हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमन चौहान विद जीके। स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत के वर्तमान मंत्री। वर्तमान में कौन क्या है, कौन मंत्री किस पद पर कार्यरत हैं, तो आइए जानते हैं आज उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं आपके बीरेंद्र सिंह पठानिया। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी आमिर सुबहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों विवेक गोगिया। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, जो विवेक गोगिया हैं ये आपके एनसीआरबी के नए निदेशक बने हैं। विवेक गोगिया रामफल पवार की जगह लेंगे। इससे पहले यहाँ पर रामफल पवार थे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सीओएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं दोस्तों मनोज मुकुंद नरवड़े। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन बने हैं? हरजिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7, विश्व एलपीजी एसोसिएशन वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन WLPGA के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की बोलते हैं, FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता उदय शंकर की जगह लेंगे। इससे पहले उदय शंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलका उपाध्याय। इसके बाद अलका उपाध्याय जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनी हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको दोस्तों प्रदीप साहा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। भारत पर्यटन विकास निगम इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी संबित पात्रा। संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये कमलावर्धन राव की जगह पर नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ई-कॉमर्स कंपनी मित्रा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी हैं? तो ये बनी है दोस्तों आपकी नंदिता सिन्हा, अमर नागाराम। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज कुमार मागो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात कर लें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मीरा मोहंती को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष बने हैं दोस्तों जयंत पाटिल। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो उपाध्यक्ष हैं इसके राहुल वत्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको सीओ बोलते हैं, वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी, रितेश चौहान। कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रितेश चौहान आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे। इससे पहले आशीष कुमार भूटानी थे। भारतीय बैंक संघ आईवीए के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ आईवीए ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक के गोयल को संघ का नया अध्यक्ष चुना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के फिर से नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी यही थे। भारत पे के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार एडवाइजर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अमित खरे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शिक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सहदेव यादव। सहदेव यादव को 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष और आनंद गौड़ा को महासचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, कार्यकारी प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड कौन बने? आलोक सहाय। ये किसकी जगह लेंगे दोस्तों? भास्कर चटर्जी की। भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर, चीफ हाइड्रोग्राफर इन इंडिया कौन बने हैं? ये बने हैं आपके अधीर अरोड़ा। कौन बने हैं? अधीर अरोड़ा। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा वाइस एडमिरल विनय भड़वार की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे दोस्तों? विनय भड़वार थे। इसके बाद खेल विभाग की नई खेल सचिव, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सुजाता चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डेकोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कौन बने हैं? ER शेख। ये बने हैं दोस्तों आपके ER शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों विवेक राम चौधरी। कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अक्टूबर सन 1932 को और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है जो आपका दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख अगर बात करी जाए तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को चुना गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों संदीप सिंह। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये बने हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी पंकज कुमार सिंह। BSF की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं। स्थापना हुई थी दोस्तों 1 दिसंबर सन 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मोटो इसका क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आर्थिक विकास संस्थान IEG के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों नंद किशोर सिंह। IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास
संस्थान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों संजय अरोड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ITBP की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर सन 1962 को। डायरेक्टर जनरल हैं इसके संजय अरोड़ा, और इसका मोटो की अगर बात करें तो शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर C, कुलदीप सिंह। बात कर लेते हैं CRPF की, तो CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और हिंदी में बोले तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना की बात करें तो दोस्तों 27 जुलाई सन 1939 को। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है, और महानिदेशक की बात करें तो कुलदीप सिंह। महानिरीक्षक की अगर बात करते हैं तो PS रानीपशे। मोटो की अगर बात करें तो सेवा और निष्ठा। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, वुमेन स्पोक पर्सन नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दोस्तों जोया अग्रवाल को। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों रेखा शर्मा। NCW की फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। 35 क्वेश्चन। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ABC के नए अध्यक्ष प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, देवव्रत मुखर्जी। इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने थे? बिपिन रावत, जिनकी दोस्तों अभी हाल ही में डेथ हो गई है। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? अवीक सरकार। इससे पहले भी यही थे। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी इसकी दोस्तों 27 अगस्त 1947 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं आपके अवीक सरकार। 29 नंबर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सेक्रेटरी टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नए सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों आपके राजीव बंसल। वर्तमान में राजीव बंसल एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके बने हैं दोस्तों रानिंदर सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर मिनिस्टर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपके दोस्तों सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। इसके बाद बात करें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों अभय कुमार। इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश की सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को PM मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? ओम बिरला। राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? ये दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50।
राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके दोस्तों पीयूष गोयल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? थॉमस डेनरवी। थॉमस डेनरवी स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? स्वीडन के। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन BCAS के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नासिर कमल MA गणपति की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे दोस्तों? MA गणपति की। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? पद्म कुमार माधवन। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों TV नरेंद्रन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना दोस्तों 12 अक्टूबर सन 1993 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा और मोटो की बात करें तो दोस्तों सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल बी हैप्पी। कहने का मतलब है हम सभी लोग खुश रहें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों आपके रमेश पवार। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, BCCI ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। देश के नए वाणिज्य सचिव, कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। नासा के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं आपके विल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। नासा अमेरिका के स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन राष्ट्र स्थापना 29 जुलाई सन 1958 को हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वॉशिंगटन DC में है और अध्यक्ष की बात करें तो बिल नेल्सन हैं और मोटो की अगर बात करें तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों? आप सभी को पता भी होगा, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर जनरल हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये आपकी 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी? और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम सन 1934 के तहत। मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और गवर्नर तो आपको पता ही है दोस्तों शक्तिकांत दास, जो कि कितने नंबर के हैं? ये आपके 25वें नंबर के गवर्नर जनरल हैं। इससे पहले आपके दोस्तों थे उर्जित आर पटेल। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों उपयुक्त सभी को M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर, सभी को नियुक्त किया गया है आपको डिप्टी गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों अजय कुमार। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल संजय कोठारी की जगह लेंगे दोस्तों। इससे पहले संजय कोठारी थे। और भारत के नए वित्त सचिव इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके TV सोमनाथन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वित्त मंत्री तो आपको पता ही होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? ये बने हैं आपके दोस्तों सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम जो हैं वो नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे।
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं आपके सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये दोस्तों NV रमन्ना को। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं दोस्तों संजीव कुमार। AAI की बात कर लेते हैं तो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में बोले तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। स्थापना अगर देखी जाए तो 1 अप्रैल सन 1995 को हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो अभी आपको बताए हैं संजीव कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उड़ई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के निदेशक बने हैं आपके अजय माथुर। मुख्यालय कहाँ है आपका? गुरुग्राम हरियाणा में। विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके अरिंदम बागची। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके विनय कुमार त्रिपाठी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अजय सिंह। इससे पहले भी यही थे। तो BFI जान लेते हैं क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है और स्थापना अगर कही जाए तो इसकी 25 फरवरी सन 1949 को हुई थी और मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष की बात करें तो आपको अभी बताए हैं अजय सिंह। भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों BJP के अध्यक्ष तो आपको पता होने ही चाहिए, JP नड्डा। स्थापना दोस्तों अगर बात करी जाए तो BJP की 6 अप्रैल सन 1980 को हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। BJP का लोकसभा में नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कि हैं इस समय, और BJP के राज्यसभा में नेता बात करें तो पीयूष गोयल हैं। BJP की लोकसभा में 303 सीटें हैं और राज्यसभा में 80 सीटें हैं। BJP के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी। अखिल भारतीय शतरंज AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं आपके दोस्तों संजय कपूर। अब बात कर लेते हैं AICF की, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। हिंदी में करें तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। स्थापना की बात करें तो सन 1951 में। मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई और अध्यक्ष तो पता ही है आपको कौन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? वो है आपके दोस्तों KK वेणुगोपाल। कौन है दोस्तों? KK वेणुगोपाल। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और KK वेणुगोपाल भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके दोस्तों हैं आपके G सतीश रेड्डी। ये पहले भी रह चुके हैं, वो काफ़ी समय से हैं ये दोस्तों। तो DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना की बात करें तो सन 1958 और अगर मुख्यालय की बात कर लें तो दोस्तों नई दिल्ली। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने और भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च सन 2019 में हुई थी और भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई है और इसके बाद भारत में भी लागू कर दिए गए हैं लोकपाल। पहले लोकपाल हैं आपके पिनाकी चंद्र घोष।
किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपके राजीव चौधरी को। बीआरओ की बात कर लें तो दोस्तों बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, स्थापना की बात करें तो 7 मई सन 1960 को, और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं दोस्तों आपके ग्रेग वार्कले। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके दोस्तों बीएस राजू। डीजीएमओ फुल फॉर्म की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, और अगर हिंदी में बोलें तो सैन्य अभियान महानिदेशक, और महानिदेशक कौन है? बीएस राजू। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो तो आपको सबको पता होगा, वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों सौरव गांगुली। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके नए अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका दोस्तों वर्षा जोशी। मीनेश शाह अतिरिक्त प्रभार के लिए इनके साथ काम करेंगी। और भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके एस सोमनाथ। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, और इसका मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों डॉक्टर जयलाल। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर आपसे हम, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना की बात करें 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों गुरवीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है आपकी दोस्तों नीतल नारंग। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, और थल सेना अध्यक्ष आपके हैं मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके प्रदीप कुमार जोशी। बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग, और स्थापना की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर सन 1926 को स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके एडले सुमिरवाला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों डीके जैन को। इसके बाद 99 भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों आपके यशवर्धन सिन्हा।
क्वेश्चन नंबर 100 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी SEBI के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके अजय त्यागी। सेबी के अगर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। और अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग SSC की अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये हैं आपके दोस्तों S किशोर। और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों सुखवीर सिंह संधू। बात करें अगर मुख्यालय की तो ये आपका दोस्तों नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 103 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपके सोमा मंडल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्थापना की बात करें दोस्तों तो 19 जनवरी सन 1954 को। और मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली में है। सोमा मंडल SAIL की पहली महिला अध्यक्ष। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके दोस्तों J वेंकटरमू। IPPB की फुल फॉर्म होती है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 2018। मुख्यालय इसका दोस्तों नई दिल्ली में है। और MD CEO हैं इसके J वेंकटरमू। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पोस्ट, ये आपका हर जगह मिलेगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं दोस्तों अविक सरकार। ये क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हो चुका है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों परेश रावल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपके बने दोस्तों पवन गोयंका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं आपके अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं दोस्तों डॉक्टर PD बाघेला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में वर्तमान के राजस्व सचिव कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों नंद किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों अजय कुमार, रक्षा सचिव। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके राजीव गाबा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों GV महापात्रा। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके गोविंद राजुलू चिंताला। नाबार्ड की बात करें दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1982 में। और मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मुंबई। मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके अमिताभ कांत, नीति आयोग के CEO हैं। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं दोस्तों अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों MA गणपति। NSG की बात करें दोस्तों तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। और स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल सन 1963 को। मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके अशोक गुप्ता। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की अगर बात करें तो नई दिल्ली में है। चेयरमैन अगर देखें तो अशोक गुप्ता हैं। और सेक्रेटरी अगर बात करी जाए तो ये हैं आपके PK सिंह।
वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी वाईसी मोदी, कुलदीप सिंह। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी अरविंद कुमार। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ RAW के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों सामंत गोयल। भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, नए नागरिक उड्डयन मंत्री। भारत के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले के खेल मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों नारायण तातुराणे। भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों मनसुख मंडाविया। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके पुरुषोत्तम रूपाला। भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत के नए रक्षा मंत्री कौन हैं दोस्तों? तो ये हैं आपके राजनाथ सिंह। भारत के नए गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके अमित शाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों नितिन जयराम गडकरी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं भारत के नए वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले के मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, भारत के नए विदेश मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों स्मृति जुबिन ईरानी। भारत के नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं कपड़ा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके पीयूष गोयल। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हैं? प्रहलाद जोशी। भारत के नए बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन हैं? तो ये आपके सर्बानंद सोनोवाल। भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों वीरेंद्र कुमार। इसके बाद नेक्स्ट, भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके गिरिराज सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों रामचंद्र प्रसाद सिंह। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके पशुपति कुमार पारस। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन हैं दोस्तों? तो ये हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत के नए कानून न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके राजकुमार सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों हरदीप सिंह पुरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? ये हैं आपके दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे।
भारत के नए संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी। भारत के नए नौसेना प्रमुख, नेवी चीफ कौन बने हैं? आर हरि कुमार। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे और नौसेना मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। ये नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अध्यक्ष कौन है इसके प्रमुख? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया दोस्तों विवेक जौहरी को। सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर सीबीआईसी कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन आईएमएफ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है दोस्तों हर्षवंती बिष्ट, उत्तराखंड की प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? ये है दोस्तों सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है और इसकी स्थापना दोस्तों आपका 17 मार्च सन 1986 को हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अतुल करवाल। एनडीआरएफ की बात करें अगर फुल फॉर्म है इसकी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। स्थापना हुई थी इसकी 19 जनवरी सन 2006 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके शीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 10 मार्च सन 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अगर इसके मोटो की बात करें तो ये है इसका मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के अगले प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके बीवीएस लक्ष्मण। बांगी पुरपू वेंकट साई लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों बिमल पटेल को। राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी डॉक्टर परसाराम पट्टाभी केशव राचार्यलू की जगह लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों राजीव कुमार मिश्रा। इन्होंने दीपक अमिताभ कांत की जगह ली है। पीटीसी इंडिया लिमिटेड भारतीय सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल सन 1999 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? किया है राहुल द्रविड़ को। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1928 को और मुख्यालय है दोस्तों इसका मुंबई में। अध्यक्ष हैं इसके दोस्तों सौरभ गांगुली। सचिव हैं इसके जय शाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 की बात कर लेते हैं। फिक्की के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों आपके अरुण चावला। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिंदी में बात करें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 1927 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों संजीव मेहता हैं और महानिदेशक आपके अरुण चावला। संस्थापक घनश्याम दास बिरला।
पुरुषोत्तम और ठाकुर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके अशोक भूषण। न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? CP गोयल को। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट स्पेशल सिक्योरिटी DGP SS वित्त उद्योग विकास परिषद फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC के नए सह अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो हैं दोस्तों कमलेश गांधी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और ऐसी बहुत सारी न्यू अपडेट्स लाते रहेंगे आपके इस चैनल पर। इस चैनल को बहुत जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ये आपका और अपना चैनल है जय माँ सरस्वती मैथ्स अमन चौहान विद GK। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं आपका ये चैनल का लोगो है। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।